हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी फ्रेम में हमें उनको लिखना पड़ता है, और हाँ, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस, वो हमने देखा था। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये 9th 10th और उसके अब 9th 10th के अब सारे क्लासेस को ये होती है कि हमें एक्टिव में से पैसिव वॉइस को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिक लेके आई हूँ। देखो, सेंटेंस जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन वो वाला सेंटेंस इस तरह से था कि वो सिंपल टेंस में था एक्टिव का, और फिर हमने उनको पैसिव में करने के वक्त क्या करा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो थे ही, बाय भी था, बस हमने ये ऐड करा था कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन हर बार ये चलता नहीं है, हर बार हमें यही हेल्पिंग वर्ब लगा के फिर वर्ब 3 हर बार चलता नहीं है। जब यहाँ पे टेंस अलग हो जाते हैं तब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का फॉर्मेट भी अलग हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप कोई भी अलग टेंस में भी होना, फिर भी आप एकदम करेक्टली एक्यूरेटली उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। मेनली थिंग इसमें ये होता है कि बहुत से बच्चे कर तो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मीनिंग चेंज हो जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस का यही रूल है, जब आप एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को लेके जा रहे हो, इट इज़ नेसेसरी कि आप उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह से उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। हाँ, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पूरी इंटरचेंज होने की वजह से पूरे सेंटेंस हमें अच्छे से एप्रोप्रिएट करना पड़ता है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दें। तो इसलिए कोई भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, इसलिए ये रूल्स कुछ बनाए गए हैं। सबसे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जो एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस फ्रेम होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल हमारे सेम सेंटेंस की तरह, जैसे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सेम उस तरह से। अब नीचे आता है जब हम पैसिव में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये एकदम सिंपल है, सिंपल इसका फ्रेम है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लिखना है, और देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर था ना नीचे वाला पैसिव वॉइस का, वो हम तब यूज करते हैं जब एक्टिव हमारा सिंपल टेंस में हो, तब हम पैसिव को हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। ये जो चेंजेस है ना, ये बस हम इन दोनों में करने वाले, बाकी कहीं भी चेंजेस होने नहीं वाले। एक्चुअली इसमें भी नहीं होगा, बस यहाँ पे वर्ड्स चेंज होंगे, बाकी पूरा के पूरा सेम रहेगा। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस का फ्रेम बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस अगर कंटिन्यूअस टेंस में होगा एक्टिव वाला, तो पैसिव में करने के वक्त हम लिखेंगे यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब 3 बाय एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बीइंग लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे, एंड देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ऐसा बन जाएगा फिर हमारी फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। अगर जब हम परफेक्ट में कर रहे हैं, परफेक्ट में तो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीन लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर से आ जाएगा बाय, और एंड में लिखेंगे सब्जेक्ट। कुछ आप अच्छे से देख सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है चेंजेस तो बस इसमें हेल्पिंग वर्ब, बीन और बी, बस कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए बहुत ईजी है। फिर अगर फ्यूचर टेंस में हो, फिर वो सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, कैसे भी हो, अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो आपको यहाँ पे लगा देना है पहले ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लगेगा बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगेगा बाय, एंड उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना है, ये की पॉइंट है आपके लिए। ठीक है। और ज्यादा करके फ्यूचर का वो पूछते नहीं है, बेसिकली वो जब पूछते हैं तो ज्यादा करके सिंपल टेंस का पूछते हैं,
कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट का पूछते हैं, फ्यूचर का ज़्यादा करके वो बताते नहीं हैं। आपको बस ये सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है ये ध्यान में रखनी है, और जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तब आप यूज़ करेंगे। चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके बताती हूँ इस साइड में, ठीक है। सबसे पहले तो कोई सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक सेंटेंस। कंटिन्यूअस टेंस का अगर मैंने कोई भी सेंटेंस लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं, आई एम eating, I am eating an apple। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस का, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका आंसर, अभी आपको इसको करना है पैसिव वॉइस में। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और इसको हम कर रहे हैं अभी पैसिव में। तो पैसिव में कैसे आएगा देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट लिखना है। आप ये देख लो, ये क्या होगा हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल एक्टिव वॉइस वाले फ्रेम में है ये सेंटेंस, बिल्कुल सही। अब हमें इसको करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी यहाँ पे एन क्यों लिखा है ना, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आर्टिकल्स अ एंड द, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। इससे इसकी वजह से ये आर्टिकल एन लगेगी यहाँ पे, अ या फिर द नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे एन है, एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला बीइंग लिखना है, ठीक है, एन एप्पल बीइंग। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटिंग का थर्ड फॉर्म, ईट। देखो ईट हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एट हो गया हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ईटन हो जाएगा हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, ईटन। तो बीइंग के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईटन, ठीक है भाई। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लिया। बाय कंपलसरी लिखना है, बाय। अब लिखना है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे आए। अभी देखो हम जब प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है, एक्टिव से पैसिव करने में जब प्रोनाउंस आते हैं, इट इज नेसेसरी कि आपको पता होना चाहिए आई की जगह पे यहाँ पे आएगा मी, ठीक है। ये भी एक रूल है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो प्रोनाउन में अगर आ रहा है आए तो उसका पैसिव में हो जाएगा मी। अगर यहाँ पे ही आ रहा है तो उसके हो जाएगा हिम। यहाँ पे अगर शी आ रहा है एक्टिव में तो पैसिव में हो जाएगा वो हर, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर प्रोनाउन ये है तो उसका पैसिव में ये आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एंड यहाँ पे हमारा सेंटेंस भी रेडी है, एन एप्पल बीइंग ईटन बाय मी। बहुत इजी है, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद में रखना है। और अगर ऐसे प्रोनाउंस आते हैं तो उसको हम पैसिव में ये वाला करते हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। आई होप आपको ये एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने ये पूरे फॉर्मूलाज बना के भी बताए आपको। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।